What is the message for all the girls who want to get into real estate? तो आज से पहले आई थिंक गर्ल्स नहीं थी रियल एस्टेट में। मेरी मदर को भी ये लगता था, शी वाज लाइक नहीं, एविएशन तुम लोग गए और वहाँ से सीधा तुम लोग रियल एस्टेट में आ रहे हो, वहाँ लोग अच्छे नहीं होते। अगर आप देर रात इवेंट कर रहे हो तो मे बी वहाँ पे ऐसा हो सकता है गोलियां भी चल सकती है। बिल्डर नॉर्मली यही बोला जाता है, बिल्डर मतलब चोर। कहते हैं ना, वो चोरों के साथ बैठोगे तो चोर बन जाओगे। एक तरफ यहाँ पर दिखता है आपको फॉल्स प्रोमिसेस, चीटिंग। ये क्या सच्चाई है इस? What is your actual soul age right now? I'm just 25. If given a chance, would you go back to your aviation? किसी को अपनी लाइफ में एक बार एविएशन जरूर ज्वाइन करना चाहिए। But I feel the best part about real estate is what, you are interacting with a guy who has a lot of money. What is the message you want to say to your competitors who will approach you after this? जहाँ भी जाएंगे पैकेज में जाएंगे। So Handa sisters, well, both of your smile says a lot, and when it comes to pleasing smile, तो इसका मतलब आप एक अच्छा प्रोडक्ट और एक अच्छी कंपनी में हैं। And I think most important is when we're sitting with a charming person as yourself, that comes very automatically and naturally. I mean, there used to be time when I used to see Mr. Chalani's podcast, and today getting a book from his hand, that means a lot, a lot. Well, thank you. It really, really means a lot. So Handa sisters, मार्केट कैसी चल रही है? मार्केट हॉट है, स्लो है? आपसे ज्यादा तो किसको पता होगा सर? पर मेरे से ज्यादा आपको इसलिए पता होगा क्योंकि आप क्लाइंट से मिलते हो। It's I think mixed from starting from this time जब ये थोड़ा सा war like situations arise हुई है, तब से थोड़ा सा market has been a little slow, but luckily our product has been such कि वो जो तो भी हर कोई ये clients- बोलता है अपना प्रोडक्ट सही है, बाकी सब ठीक है, मार्केट ही नहीं है। मतलब सच्ची सच्ची लोगों को सुनना है कि मार्केट स्लो है। market is slow no doubt, हाँ। but market में अब serious buyer है, ये मुझे लगता है। सीरियस बायर का मतलब? सीरियस बायर मतलब कि ऐसा बायर जो कुछ सीरियसली जेन्युइन बायर आपकी आवाज इतनी सॉफ्ट है और इतनी सुरीली है कि सीरियस बायर भी ना सीरियस नहीं होकर सुनेगा। वो पता है कैसे सुनेगा? सीरियस। आई मीन आप इसे शायद एंड यूजर भी बोल सकते हो, हाँ, कि एंड यूजर है, सीरियस बायर एंड यूजर है। सीरियस बायर एंड यूजर। हाँ हाँ हाँ। और ऐसा प्रोजेक्ट जो बहुत प्रैक्टिकल है, जो समझ में आ रहा है, मुझे लगता है मार्केट में वो बिक रहा है। मुझे ऐसा लगता है। नहीं नहीं, बिल्कुल करेक्ट रीडिंग है। हाँ। पर वो वक्त भी था जब क्लाइंट आता था और आप कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ। अब आप वो वक्त है जिसमें आप क्लाइंट आता है और कहते हो आप बताओ आपको क्या क्या चाहिए, चाय कॉफी और सैंपल और उसके अलावा। इट हैज बीन सेम बिकॉज यहाँ पे अपॉइंटमेंट बेसिस हमेशा से था, तो वो हम चाहते हुए भी हमारे पास में टाइम होता ही है फॉर एवरी क्लाइंट। इससे पहले आप कौन सी कंपनी में थे? वी वर एट क्रिसोफी। सो हाउ डिफरेंट इट इज? आई मीन दिस इज बेटर। बोथ आर द ओन प्रोज। वेरी डिप्लोमेटिक। Which one is better? She watched lot of videos of Jay Shankar ji, I think. है ना? No, but I think so. I am a very neutral person when it comes to such things. I like day, I like night too. I like beach, I like mountain. Very In the diplomatic. same You say. way, She's being very diplomatic. You say the present company which is giving money is obviously better. It's obviously better. हाँ, but कृसुमी ने काम सिखाया है सर। इससे पहले मेरा कोई first का बैकग्राउंड नहीं था कंपनी पर। वहाँ पे मुझे सीखने को मिला कि स्ट्रैटेजी कैसे लगानी है और कैसे सेल करनी है, क्योंकि कृसुमी में एक टाइम था जब बिल्कुल सेल नहीं होती थी। तो लोग आपसे सीखते थे कि कैसे पिच करना है, बिकॉज आप इतने प्यार से पोलाइटली बोलते हो कि कस्टमर्स कई बार ऐसे नहीं बोलता आ पू, मतलब कैसे होता है? Initially मेरे को बहुत डांट पड़ी थी। मैं जब आई थी तो मेरे को याद है नंदा सर ने, जब मैं पहली बार टूर अराउंड मैंने स्टार्ट किया था, तो नंदा सर वाज लाइक आवाज ही नहीं आ रही है तेरी, चिल्ला तेज बोल। तो फिर थोड़ा सा तेज बोला एंड फिर नंदा सर ने काफी गाइड किया मुझे इंटायर टूर अराउंड्स पे। एंड बट धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि हर एक क्लाइंट के साथ वॉइस मॉड्यूलेशन चेंज करना। कुछ क्लाइंट्स है जो इस तरीके से सुनना चाहते हैं जैसे मैं बोल रही हूँ इस पिच पे। कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि तेज आवाज में जिनके सामने थोड़ा सा, बिकॉज सम क्लाइंट्स आर लाइक दे आर वेरी स्मार्ट, तो उनको प्रोजेक्ट नहीं लेना है, बट वो आपके पास आएंगे और 4 बुराइयां तो निकाल के जाएंगे ही जाएंगे। मतलब उन्होंने ये सीखा हुआ है। जब मैंने अपना डेडेक्स किया था ना, तो मैंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी।
जो मैंने एक्सपीरियंस किया रियल एस्टेट में, एक होता है कस्टमर, ठीक है, एक होता है हमारा कॉम्पिटिटर, ठीक है, जो बहुत कुछ हमें सिखाता है, ठीक है, एक होता है हमारा बिल्डर जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। बट ये तीन बड़े मेजर हमारे हमारे आसपास ही घूमते हैं। बट कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि जो रियल एस्टेट का परसेप्शन है, परसेप्शन क्या है रियल एस्टेट का, एक तरफ यहाँ पर दिखता है आपको फॉल्स प्रोमिसेस, चीटिंग जिसे हम धोखाधड़ी बोलते हैं, फिर यहाँ पर एक और परसेप्शन है कि बहुत ज़्यादा पार्टीज होती हैं, ग्लैमर है, ग्लैमर इज टॉकिंग अबाउट ग्लैमर, ठीक है। तो ये क्या सच्चाई है इस इंडस्ट्री के? नहीं, I think for me, when I look at real estate, so I am from aviation, we both have been from aviation. Aviation में we have learned things about first aid, safety and all of those things. Even that was a learning. But when we started from real estate, that was like कि this is a knowledge that I think we always wanted to know about. अगर now if I want to invest myself, I think so ये knowledge बहुत ज़रूरी होती है about location, about कि कैसे आपको डेवलपर्स के बारे में पता होना चाहिए, कैसे फॉल्स प्रोमिसेस एंड जो एक्चुअल रियलिटी है उसके बारे में होना चाहिए। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें हमें रियल एस्टेट में आके पता चली। ये पर परसेप्शन तो है, देयर आर थिंग्स व्हिच एग्जिस्ट इन रियल एस्टेट वर्ल्ड। Some of them, yes, but not entirely. This is not the entire truth. This is just like a little bit that has been shown. व्हाट डू यू थिंक? योर स्माइल सेज यस। आई थिंक यस, पार्शली यस, आई मीन तो हाँ, बहुत सारे मतलब जैसे मेरे खुद के एविएशन टाइम के जो फ्रेंड्स हैं वो भी पूछते हैं यार सच बताओ, मतलब एविएशन जैसा था वैसे ही लोग वहाँ पे हैं या हमने सुना है लोग हरामी होते हैं। दिस इज व्हाई व्हाट मतलब बिल्डर नॉर्मली यही बोला जाता है, बिल्डर मतलब चोर। बिल्कुल, बिल्डर मतलब चोर। और दूसरी चीज ये भी है कि आज से वही अगर पहले मैं देखूं, मैं तो आज और पुरानी चीजें कंपेयर करती हूँ हमेशा। सो आज से पहले आई थिंक गर्ल्स नहीं थी रियल एस्टेट में। करेक्ट। लोग डरते थे रियल एस्टेट में आने से। Correct. रियल एस्टेट का मतलब उनको लगता था बदमाश डेवलपर, मतलब कोई बदमाश डेवलपर धोखाधड़ी मतलब। धोखाधड़ी वाला पैसे से स्टॉल के साथ में बातें हो रही है, शायद से कन्वर्सेशन एंड वहाँ पे सारे ऐसे लोग आते होंगे जो स्कॉर्पियो वाले। हाँ स्कॉर्पियो बंदूक वाले। तो ये था। और एविएशन के बाद मुझे भी ये लगता था, मेरी मदर को भी ये लगता था। शी वाज लाइक नहीं, एविएशन तुम लोग गए और वहां से सीधा तुम लोग रियल एस्टेट में आ रहे हो, वहां लोग अच्छे नहीं होते। अगर आप देर रात इवेंट कर रहे हो तो मे बी वहां पे ऐसा हो सकता है गोलियां भी चल सकती हैं। तो ये उनका एक विजन था, परसेप्शन था। बट अभी चीजें चेंज हो रही हैं, तो रियलिटी डिफरेंट है, परसेप्शन वर्सेस रियलिटी रियलिटी। डिफरेंट है। आई थिंक वी आर ब्लेस्ड टू कम इन दैट टाइम जहाँ पे थिंग्स आर गेटिंग मोर ऑर्गेनाइज्ड। What is the latest gossip you heard about Handa Sisters? So we are going to join different developer very soon. This is what we heard last gossip. That has This is been this is just a gossip, not the salary hike. Huh? No. And I heard that my sister is dating somebody Achha, you heard from the market. from the market. Okay. And then the moment I heard this, I called her and I was like, Siddhi, are you dating somebody? And you मेरे को बताया भी नहीं तूने यार, बड़ी बदतमीज है। And she was like, not at all. मैं तो सिर्फ कॉफी में गई थी यार। Oh. कॉफी का मतलब ये थोड़ी होता है। ये भी परसेप्शन है एक रियल एस्टेट में। मतलब अगर आपने गलती से किसी को बोल दिया कि हाँ हम आपके साथ कॉफी पे आ रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने का क्लाइंट होता है, वो भी आपको कभी कभी डिफरेंट एंगल से सोचता है। और मेरे साथ मतलब बहुत बार हुआ है कि चैनल्स भी कभी कभी गलत समझ लेते हैं कि नहीं यार अगर ये लड़की कॉफी पे आ रही है तो मतलब ये लड़की सही नहीं है, मतलब अगर सो ये भी So, होता है। how many coffee invites have you got from a client who visited your office? मेरे को अब तो नहीं याद है इतने। मैं था जब मैं रसूमी में थी, आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ पीपल हु यूज्ड टू आस्क मी मैम शाम को आप चलो डिनर पे चलो, आप आप अल्कोहल नहीं लेते, एविएशन वाले तो बहुत अल्कोहल लेते हैं लड़कियां एंड ऑल्सो। आई वाज लाइक अच्छा ये भी उधर के लिए भी तो आप नहीं लेते मतलब? मैं लेती हूँ। अच्छा, तो आप मना कर रहे हो?
दैट्स नॉट राइट, बट ये है ना कि सर उसमें भी आई थिंक स्पेशली एक लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए, मुझे जो लगता है नॉट एट दिस इंडस्ट्री, वो आप कहीं पे भी जाओ, आप अगर एविएशन में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो लाइन ड्रॉ कहीं पे भी जा रहे हो, आप वो एक लाइन ड्रॉ कर, इवन फॉर मेल्स एज वेल, राइट? I think it must have happened with you that a girl is approaching to you. Yes. And you have to draw that line. Well, I've been not अरे that lucky. हमें से ऐसे हमें से ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए। आप ये बताओ, आपको इस तरफ से मतलब मे बी डेवलपर एंड से या फिर चैनल एंड से कितने लोगों के ऑफर्स आए? I have been not lucky. I want to be lucky, but I'm not lucky. I think your EA is getting all those calls and she's handling all those calls from your side कि नहीं sir is not here. I wish someday, maybe after this episode, this happens, that I'm sitting with two beautiful girls and I am getting calls, but अभी तक तो नहीं हुआ. But having said that, there is a world which is outside, which is like clients and channels. Have you faced it internally also? Coffee invites internally within the developer, within the firm you're working? I'm sure must. मतलब होता है, but I think when people know that how you work, for example, if I talk about myself, I'm a little more professional in that way. I remember people used to say Siddhi is cold. Yeah, yes, I've heard that. And nobody used to approach her. So people say she has got like cold-hearted as a middle name. But if you see, matlab, of course I have emotions, but I don't want to just get it on board. So I think there's just the way that you handle it. The way you handle, actually. Clients हो, internal हो, channels हो, builders हैं, कोई भी है. So, if given a chance, would you go back to your aviation? There were so many good parts. I think the layovers, the 5-star hotels, and the shopping and all of those things. But it's like you enjoy working. Every day is like different boss, different people, different team, and you are roaming around world. So you want to go back to aviation? नहीं तो ये बोलो ना नहीं जाना है. मतलब देखो, that was a different thing. और वो तो एक आपकी इमेज अब मैं when you said that I noticed that you went back in your flashback. वो जो अच्छे चीजें हुई आपके साथ वो आप याद कर रहे थे. But now given is real estate has a lot of money. There's another perception. Yeah. It has a lot of money making mediums. Yes, but you should be smart enough now. Okay. And you should know how to back up. So if you have money, you can buy that travels which you were missing. You can, but that was a different fun. For example, just imagine you and your team were just flying morning we are coming from Paris, evening we are leaving for London. Yeah. So what is the message for aviation? Stay there. No, after some time come to real estate. exactly. Because that would be more organized. किसी को अपनी लाइफ में एक बार एविएशन जरूर ज्वाइन करना चाहिए. Just you learn a lot. For example, we don't know generally what is emotional and cultural intelligence. But when you're flying, you learn all of these things, and that is you don't know about first aid. मतलब आजकल के time पे we are hearing a lot of cases where the young people are having heart attacks. People don't really know कि क्या medicine देनी चाहिए या फिर. तो उसके लिए एविएशन ज्वाइन करना चाहिए आपके हिसाब से. That's very informative and very useful. पर उसके लिए क्या 2 दिन का क्लास कर लो क्या उतना ज्वाइन करना. वहाँ पे you're having a refresher every year, and that so aviation is like even for us it's in our blood right now. So is this a clear message to all the aviation companies to approach you? No, you're not doing that. I came for aviation people. I recommend कि आप aviation के बाद real estate में definitely आ सकते. क्या? Because आपने जो एक प्रेशर में काम किया होता है, आपने एक फ्लाइट पे इतने लोग हैं, सबको टैकल किया है, सब मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, आप सबको बाय बाय कर रहे हो, ग्रीट कर रहे हो. उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी एविएशन का बंदा रियल एस्टेट में फिक्स नहीं हो सकता. बिल्कुल हो सकता है. एंड इट्स जस्ट दैट कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए. So what is the message for all the girls who want to get into real estate? यार आई रियली वांट टू गिव वन स्ट्रॉन्ग मैसेज कि आपको जरूर रियल एस्टेट ज्वाइन करना चाहिए. बिल्कुल करना चाहिए. इट्स जस्ट दैट कि एक लाइन ड्रॉप अपने दिमाग में रखो कि उसको किस तरीके से तो हर इंडस्ट्री में. हाँ मतलब और रियल एस्टेट ज्वाइन करना चाहिए.
और रियल एस्टेट ज्वाइन करना बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। Full इट्स stop. लाइक लोकेशन वाले में मैं क्या सेइंग यू हैव टू जॉइन, यू हैव टू यू हैव टू जॉइन। मतलब मेरे को पता है कि सर मैं जब सेल्स में आई थी, मेरे को सेल्स नहीं पसंद था, मुझे नंबर्स पसंद नहीं थे, मेरे मैथ्स में बहुत गंदे नंबर्स आते थे। मैं एक ऐसी नालायक स्टूडेंट थी मैथ्स में। But I feel the best part about real estate is what, you know, you are interacting with a guy who has a lot of money. You know, कहते हैं ना वो चोरों के साथ बैठोगे तो चोर बन जाओगे। तो जब आप इतने अच्छे इन्फ्लुएंशियल जिसने पैसे कुछ कमाए हैं, तो उसकी बातों में, उसके मैनरिज्म में, उसके एटीट्यूड में, there are a lot of things which you learn from him even while he is not teaching you. कंप्लीट मैटर। So बहुत फर्क पड़ता है कि आप एक बहुत बड़े एक HNI के साथ बैठे हो, उसके साथ चीजें सीखने को मिलती हैं। You know, this is what I really love about real estate. एंड मेरे को कोई आई एग्री रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट नंबर्स, बट एट टाइम्स आई एग्री कि मेरे को जो लगता है सेल इज अ इमोशन। मैंने मतलब काफ़ी क्लाइंट्स देखे ऐसे जिनके पास मनी पार्क्ड है, मनी है उनके पास, बट अगर आप उनके साथ एक हाफ एन आवर एक हेल्दी कन्वर्सेशन कर लेते हो ना, तो लाइफ टाइम आपको याद रखता है। कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें आपने लोगों को किसी क्लाइंट को इन्वेस्ट कराया and he made a lot of money and he called you and said thank you so much, you made my life. How many clients must have called you? There are like plenty of them. I mean they are like super happy. और अगर मतलब उनमें से कोई अगर बोलता भी है मैम कि मैम जो उस टाइम प्रॉमिस किया था ना शायद अभी ये चीज़ नहीं हो पा रही है, तो आई वाज लाइक सर आप मेरे को दे दो अपार्टमेंट उसी रेट पे देना जिस टाइम आपको दिया था। तब वो देता नहीं होगा। Then he was like नहीं I don't want to resale. is much better now. हाँ। So मजा आता है, आपको अच्छा लगता है? What is the feeling? What is the feeling when the client says that you made me make a lot of money? That's a content feeling, I think so. At the end of the day, मतलब money is there of course, but when you get that feedback from a client. अच्छा, एक चीज और सच्चाई से, अगर आप एविएशन इंडस्ट्री में होते तो क्या आप खुद के लिए भी इतना पैसा बना पाते जो आप बीइंग इन रियल एस्टेट आपने No, बनाया? no, वहाँ पे spending बहुत ज़्यादा होती है because because the society is very spending. good, of course, though, especially when we talk about पर मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि आपकी एडवाइस से किसी ने 2 करोड़ कमाए, 3 करोड़ कमाए, Exactly. और आप जब वो पूरे महफिल में भी बोलता है, लाइक रिसेंटली इट हैपेंड देन नो आई वाज इन अ social get together, the client stood up and suddenly said Vineet made 5 crore rupees in last 1.5 years. So it was such a high. Such a Yeah. good feeling. you don't need any alcohol then. No, That I- itself is a very good high. I mean, of Yeah, course, yeah, you want to obviously. No, celebrate it, in so fact yeah. मैंने तो उसके बाद 2-3 और ले लिए, Celebration is required. but the feeling is amazing. Exactly. You know, so एक ऐसा इंडस्ट्री जिसमें आप लोगों के पैसे कमा रहे हो और वो आपको अप्रिशिएट करे। And that's especially the hard-earned money. A lot of people are just not putting के extra पैसे आगे तो डाल दो, but it's the hard-earned money, and when they tell you कि वो 10x, 4x, 5x हुई है, that's a very different. आप भी एट द एंड ऑफ द डे रात को जाके सोचते हो कि यार सीरियसली अच्छा काम किया आज हमने, कुछ. वाओ कुछ ऐसा अच्छा काम किया हमने Okay, one question. Okay, आप जब सवेरे उठते हो, what drives you to come and again sell real estate? it's all about money. Money. What drives you? I think I really enjoy. I'm a people's person, and I really enjoy interacting with people. Though I'm not much of a speaker, but I really learn a lot when somebody else is speaking. I'm a good listener and a good speaker as well. So that drives you. Yeah, that is always something that. What is the message you want to say to your competitors who will approach you after this? Join me. Not right now. I'm in a contract. Yeah, not in a contract, of course, but for us, it's I think commitment is there. Okay. So if you have, for example, when we Expiry joined period here- is 3 years. And what will you say? नहीं. जहाँ भी जाएंगे पैकेज में जाएंगे। There's 1+1 combo. That's well said. जहाँ भी जाएंगे open है, but package में जाएंगे. If you want to accept, there's no contract, there's no expiry. Huh? Wonderful. It was really nice meeting you. I mean, both of you have a vivacious smile, very soft tone. आधा client तो वहीं convince हो जाएगा आपकी बातों में, आपके soft tone में, आपके nature में. Excellent meeting you all. लाइकवाइज एंड मेरा ड्रीम था, मतलब
वो होता है ना मैनिफेस्टेशन आप करते हो, आज मुझे लग रहा है कि ये सच Power होता है। of manifestation. Power of has ड्रीम क्या था आपका? कि मैं भी कभी सर के साथ बैठ अरे come on. Thank you so much. But we also have Thank one you. question. Yes. What would you like to tell your female clients out there Hmm. who always are looking to interact with you Yes. and they would want to understand ki what is good for them in real estate? I mean, males understand more numbers. To all the female clients, please tell your husbands to call me only if they have a lot of money and they want to invest and multiply their money. Call Vinny Chilani through your husbands anytime. वन more last question सर, बिकॉज हमारा प्रोजेक्ट वेलनेस पे है, वो सब चीजें हैं, एंड आप इतने फिट हो, इतने मतलब क्या I'm राज like है, this. क्या राज है इसके पीछे, प्लीज आप बताएं It's- सबको, लाइक टू फिट आपका रूटीन क्या है? यू डू एक्सरसाइज या यू डू योगा, या मतलब कहाँ, कैसे इतना चार्म कैसे है? Firstly, I'm married. Secondly, That answer is no. secondly, I do exercise. I am into gymming. I'm into badminton. I'm into डेली करते हैं मॉर्निंग में? What's your 5 times routine? a week. Okay. और 3 max minimum 4 times हो जाता है. और डाइट कंट्रोल रहता है. Though I'm a socialite, but I balance it very well so that I don't lose this charm and people like you can keep calling me and आप वीक में पार्टी कितनी बार करते हो? मैं वीक में 7 दिन होते हैं तो उसको 2 दिन हटाकर 5 दिन पार्टी कर लेता हूँ. Tuesdays and Nice, Thursdays. nice. Tuesdays and Thursdays. Yes. So that's the other reason for me being fit. तो मतलब पार्टी करनी चाहिए. Yes. Wellness of mind is very, very important. And one real question for you. Yes. As per you, what is your actual age, your soul age right now? I'm just 25. I like it. wow. Sweet 25. Thank you so much. It was nice meeting you. Bye-bye.